साथियों, आज 26 जनवरी है, मतलब गणतंत्र दिवस। आज पूरे देश भर में इस दिवस को सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों में, चौक चौराहों पर, स्कूल कॉलेजों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन यहाँ आज मैं ये पूछने आया हूँ कि आखिरकार ये गणतंत्र है किसका? क्या ये गणतंत्र उस दलित पिछड़े का है जिसे आज भी जाति के नाम से पहचाना जाता है? या उस गरीब का है जिसका बेटा स्कूल जाने की बजाय आज भी मजदूरी पर जाता है? या उस किसान का है जो कड़ी धूप, बरसात और जाड़े में दिन रात मेहनत करता है और इस देश का पेट भरता है, लेकिन खुद का पेट नहीं भर पाता है? या फिर ये गणतंत्र उन युवाओं का है जिनसे सरकार ने रोजगार के वायदे किए, वोट ली, लेकिन रोजगार के नाम पर उन्हें पकोड़े तलवाए जाते हैं? या उन महिलाओं का है जिन्हें आज भी तेजाब और बलात्कार जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़ता है? नहीं, ये गणतंत्र इनका नहीं, बल्कि चंद पूंजीपतियों, सत्ता के दलालों और संविधान विरोधियों का बन चुका है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान ताकतवरों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सबसे कमजोर को ताकतवर बनाने के लिए है। और आज उसी संविधान को मंचों से सलाम तो किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर, जमीन पर रौंदा भी जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बेईमान हों तो वह बेकार हो जाता है। आज समस्या संविधान की नहीं, सत्ता में बैठे उन लोगों की है जो संविधान से डरते हैं। आरक्षण को गाली दी जाती है, जबकि पीढ़ियों की लूट को प्रतिभा कहा जाता है। दलित पिछड़े से कहा जाता है सब्र रखो, और अमीरों को कहा जाता है लूटो, खूब लूटो। ये कैसा गणतंत्र है? ये कैसा गणतंत्र है जहां बोलने वाला देशद्रोही, सवाल पूछने वाला गद्दार और चुप रहने वाला देशभक्त बना दिया जाता है? साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें भीख मांगना नहीं सिखाया। साथियों, उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अब चुप्पी नहीं चलेगी। अब अन्याय पर समझौता नहीं होना चाहिए। युवाओं, अगर आपको बेरोजगारी दिख रही है और आप चुप हो, तो यकीन मानो आप भी अपराधी हो। अगर संविधान जलाया जा रहा है और तुम ताली बजा रहे हो, तो तुम भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार हो। गणतंत्र का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो सत्ता को झुकाने का दम भी रखना होना चाहिए। यह देश किसी धर्म का ठेका नहीं, ना किसी जाति की जागीर है, और ना ही किसी उद्योगपति की कोई प्राइवेट कंपनी है। यह देश संविधान का है। और याद रखिए, जिस दिन संविधान पूरे तरह खतरे में आया, उस दिन ये पीढ़ी नारा नहीं, आंदोलन करेगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक चेतावनी दी थी, अगर संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ तो लोकतंत्र खुद अपनी कब्र खोदेगा। आज हम कह रहे हैं संविधान बचेगा तो ही भारत बचेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस संविधान को बचाया जाए और इस देश को बचाया जाए। जय भीम।